दोस्तों, आज हमारा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। आज के अपने इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट का रक्षाबंधन मनाना हो, हमें अपने पोर्टफोलियो को रक्षाबंधन करना हो तो हम कैसे करेंगे और कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो इसी साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रक्षाबंधन हो और रक्षा से बंधन हो और पोर्टफोलियो पे कभी भी कोई आँच ना आ पाए और पोर्टफोलियो में कभी भी आपको गिरावट का सामना या लॉस का सामना ना करना पड़े और आपका पोर्टफोलियो हमेशा जो है प्रॉफिट प्रॉफिट की और नई ऊंचाइयां छुए और नए रिटर्न्स आपको दे और मल्टी बैगर साबित हो और बहुत ही हमेशा आपको अपना पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही दिखे। तो हम आज अपने इस वीडियो में डिटेल जानेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो का रक्षाबंधन कर सकते हैं। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट दी हुई है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने लिस्ट दी हुई है। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे रक्षाबंधन कर सकते हैं और कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी लॉस से। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपने पोर्टफोलियो जो बना रखा है और क्या आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट दे रहा है, या आपका पोर्टफोलियो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट देता है और मार्केट ऊपर जाने के बाद भी अगर आपका पोर्टफोलियो नुकसान में है, मार्केट अभी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अभी भी आप अपने पोर्टफोलियो में नुकसान ही देख रहे हैं, अगर आपने खरीदारी पिछले 6 महीने से पहले की हुई है और फिर भी आपको पोर्टफोलियो में नुकसान है, तो आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो को चेंज के बारे में सोचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, आपको पोर्टफोलियो मार्केट के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जितने जितने भी स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं, आप कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स चेंज ना करें। अगर अच्छी कंपनियां हैं तो आपको उन्हें चेंज करने की जरूरत ना पड़े और आपके पोर्टफोलियो में एक या दो ही स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप चेंज करें परफॉर्मेंस के आधार पे। अगर ऐसा है तो आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है। तो आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो चेंज होना चाहिए वो 10 to 20%, 20% से ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो में। और अगर 20% से ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब आज का आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। तो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ेगा, अच्छी कंपनियों का, अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। तो आपका पोर्टफोलियो अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है तो उसमें आपको 20% से ज़्यादा चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोचें। शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स के बारे में या शॉर्ट टर्म के लॉस के बारे में, इन दोनों के बारे में ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे यहाँ से 2 से 3 साल में पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ से आपको कम से कम 20% से या 15% से आपको बढ़त दिख रहा है या नहीं। तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में एक 15% का एवरेज रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको मिलना चाहिए। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मार्केट ऊपर है और मार्केट सही परफॉर्म कर रही है, जब तक कि मार्केट में भारी गिरावट नहीं आई है, तो आपको भी 15% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आपको अपने पोर्टफोलियो से रिटर्न मिल रहा है, तो आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए और आप और लंबे समय के लिए बने रहें अपने पोर्टफोलियो में। और आप जितनी लंबी पारी खेल सकते हैं, लंबी पारी खेलने का मतलब ये है कि आपको अपने शेयर से निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप जितना लंबा उन्हें खींच सकते हैं, जितना लंबा उसमें इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं, वो आपको बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो उसमें आपको देखिए, आपको हमेशा ग्रेट कंपनियों को चूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। आप ऐसी खराब कंपनियां ना चूज कर लें कि जिसमें फिर आपको पछताना पड़े और जिनमें आप इन रिटर्न के लालच में आप कोई छोटी कंपनी या कोई खराब कंपनी जिनमें बहुत सारा कर्जा है, ऐसी कंपनियां आपने चूज कर ली तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। और आपको कैश रिच कंपनी, डिविडेंड पे कंपनी, आपको ये विशेषकर ख्याल रखना है कि आपको बेहतरीन कंपनी चूज करनी चाहिए। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो किसका प्रोडक्ट आप चूज करते हैं? अगर आप बिस्किट लेने जाते हैं तो किसका बिस्किट, कौन सी कंपनी का बिस्किट आप खरीदते हैं? आपको ऐसा सोचना चाहिए, आप आईटीसी का बिस्किट खरीदते हैं या आप नेस्ले का बिस्किट खरीदते हैं, या आप किसका बिस्किट है, या आप ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदते हैं? तो जो जिस भी कंपनी के आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसी कंपनी का शेयर आपको लेना चाहिए। आपकी चॉइस कौन सी कंपनी की होती है जब आप मार्केट में जाते हैं, तो वही कंपनी जो है आपको अपने शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम और बात करें तो इसमें जो भी कंपनियां डिविडेंड पे कंपनियां हैं, वो रेगुलर का डिविडेंड पे कर रही हैं, उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है,
तो ये आपको कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी का मैनेजमेंट मतलब कंपनी के मैनेजमेंट ने कभी कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत सर्च कर लेना चाहिए और आपको अच्छी कंपनी खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो कैश रिस्क, जैसा हमने कहा कि कंपनी के पास एक अच्छा कैश रिस्क पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक अच्छा कैश बैलेंस होना चाहिए और कैश फ्लो कंपनी का अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको विशेषकर ख्याल रखनी है। आपको ये जो है उनके बैलेंस शीट से पता चल सकता है। तो आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें और उसमें समझने की कोशिश करें कि कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व है और उनकी इनकम अपने इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम होती है, कहाँ कहाँ से उनकी इनकम है, कौन कौन से सोर्सेज हैं कंपनी के इनकम के, और कंपनी साल में कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, नेट प्रॉफिट कितना जनरेट करती है, पिछले साल उसने कितना किया था, उसके पिछले साल कितना किया था। तो आपको जनरली पिछले 3 से 4 सालों का तो जरूर पता होना चाहिए कि उसने कितना कितना प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसने अपना बढ़ाया है या घटाया है या कैसा रहा है, और उसकी नेट सेल्स वगैरह कंसिस्टेंट है या नहीं। तो और अगले पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करें तो आपको डिविडेंड पे कंपनी चूज करनी चाहिए। तो कंपनी क्या रेगुलर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है और बढ़ते हुए क्रम में पे कर रही है। मतलब उसने पहले 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, अब 7 रुपए पर शेयर का, या फिर उसके बाद उसके अगले साल 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया हो, फिर 13 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दिया हो। मतलब कुछ कुछ शेयर जो है डिविडेंड पर शेयर कंपनी का बढ़ते रहना चाहिए। तो डिविडेंड की से जो कमाई है, अगर किसी के पास पहले 10 शेयर थे और तो उन शेयर्स पे डिविडेंड हर साल बढ़ते हुए क्रम में है या नहीं, आपको ये जरूर देखना चाहिए, और डिविडेंड रेगुलरली पे हो रहा है या नहीं। तो ये पॉइंट आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो देखिए, आपको ये भी जरूर देखना चाहिए कि कंपनी जो भी आप चूज करें वो आपके किसी ना तो किसी गोल से लिंक हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने कंपनी ऐसे ही चूज कर ली और सेलेक्ट करने के लिए आपने चूज कर ली, वो किसी गोल से लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई अमाउंट अचीव करना है, तो क्या वो कंपनी वो अमाउंट अचीव करने में आपकी मदद करेगी? अगर ये पॉइंट है तो आप जरूर उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको अगर डाउट है कि नहीं वो कंपनी जो है मेरा जो आपने आपका जो गोल अमाउंट है उसे अचीव करने में हेल्प नहीं करी, तो आप उस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको ऑलमोस्ट, अगर आप 60 70 80% अगर आप श्योर हैं कि हाँ ये कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है और ये कंपनी मेरे गोल को अचीव करने में साबित हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट डिविडेंड पेमेंट, तो आप उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है कंपनी जो है, अगर आपका गोल ये भी हो सकता है कि मुझे इतना इनकम मुझे चाहिए रेगुलरली इस कंपनी से, तो क्या वो कंपनी अगर आपने 5 10 साल पहले लगाया होता तो क्या वो आज उतना इनकम देता? उतना डिविडेंड आपको पर मंथ या पर ईयर या पर क्वार्टर आपको वो कंपनी पे कर रही है इतना डिविडेंड, अगर आपने 1000 शेयर पहले 10 साल पहले उस कंपनी के लिए होते? तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर हाँ वो कंपनी बढ़ते हुए क्रम में डिविडेंड पे कर रही है, और अगर आपको उस कंपनी से रेगुलर डिविडेंड की उम्मीद है, अगर आपका गोल जो है उस कंपनी से रेगुलर डिविडेंड पाने का है, तो क्या वो कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड दे सकती है आगे चल के 10 सालों में 15 सालों में? अगर ऐसा है तो आप उस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करिए, जरूर उस कंपनी के शेयर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उस कंपनी से दूर ही रहें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप एक अपने पोर्टफोलियो को मजबूत सुरक्षा प्रदान करें और एक मजबूत ग्रुप की कंपनी चूज करें। और कंपनी आपको बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसी हल्की कंपनी और खराब कंपनी चूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में 80% आपके पोर्टफोलियो में मजबूत कंपनियां होनी चाहिए, जिन्हें आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। आपको अपने पोर्टफोलियो अगर चेंज करने की जरूरत पड़ भी रही है तो मैक्सिमम 1 या 2, मतलब अगर 11, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 11 कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो आपके पास 8 या 9 कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जिन्हें आपको बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत ना पड़ रही हो, और 1 या 2 ही कंपनियां ऐसी हो जिन्हें आप उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे या उनके फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ये जस्ट दर्शाने की कोशिश की है कि आपने ये 2 नई कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में शामिल की हैं, या ये इससे पहले कोई खराब कंपनी थी आपने उन्हें हटा के इन दोनों नई कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो ये जस्ट ऐसा ही एग्जाम्पल है। तो आपको 20% का रूल जरूर ध्यान में रखना है कि आपको अपना पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 20% से ज़्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत ना पड़े, और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो मजबूत ग्रुप की कंपनियां होनी चाहिए, और एक अच्छी अच्छी अपने अपने फील्ड में नंबर 1 की कंपनियां होनी चाहिए। तो आपको ऐसा
कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।